Hello and welcome everyone to computer class. Students, today we are going to start our second chapter inside the CPU cabinet. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि CPU का जो कैबिनेट होता है, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है CPU का, व्हाट इज़ इनसाइड इट, उसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स CPU के अंदर पाए जाते हैं. So there is a small पैराग्राफ कि एक दिन जो है मम्मी जो है चटनी बना रही थी ग्राइंडर में और सडनली दैट ग्राइंडर स्टॉप्ड वर्किंग. सो बहुत कोशिश किया उन्होंने उसको ठीक करने की, बट इट डिडंट गेट वेल और वो स्टार्ट नहीं हो पाया. तो अल्टीमेटली जो है शी कॉल्ड एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन को उन्होंने बुलाया. सो देन इलेक्ट्रीशियन केम एंड ही ओपनड द बॉडी ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर. आने के बाद जो है ग्राइंडर की बॉडी को जब खोला गया, सो द टू चिल्ड्रंस नेम्ड उमा एंड रोहन, दे वर सरप्राइज्ड टू सी दैट ग्राइंडर इज कंटेनिंग सेवरल पार्ट्स inside it. So the electrician told them, फिर वो इलेक्ट्रीशियन ने उन लोगों को बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के मशीन्स होते हैं उन सब के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड एवरी पार्ट हैव देयर स्पेसिफिक रोल. हर पार्ट का अपना अपना काम होता है. तो ये सुनने के बाद जो दोनों किड्स थे, they got interested that when every machine is having numerous parts inside it, then what would be inside our CPU cabinet. हमारे कंप्यूटर के CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, इसको देखने की क्यूरियोसिटी इन दोनों बच्चों के अंदर डेवलप होती है. सो their papa came and he started explaining that what their CPU cabinet contains. So let us read it and understand that actually what a CPU cabinet कंटेन इनसाइड. एक CPU कैबिनेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो वेरी वेल दैट CPU कैबिनेट्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज. जो CPU के जो स्ट्रक्चर होता है वो कई शेप्स में और साइज़ में वेरी करता है. कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ स्लाइटली ओवल फॉर्म में होते हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. बहुत सारे शेप्स और साइजेस में ये कैबिनेट्स जो है वो आते हैं. सो जो ये कैबिनेट्स हैं, इनका जो मटेरियल है जिससे ये बने होते हैं वो ज़्यादातर स्टील से, प्लास्टिक से या फिर एल्युमिनियम से मिलके बने होते हैं. और जिस तरीके का कंप्यूटर का पावर है, जिस तरीके का कंप्यूटर है, उसके हिसाब से CPU के कैबिनेट की साइज़ जो है वो वेरी करती है. तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर का कैबिनेट होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके एक काम को करने में मदद करते हैं. और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी जो जॉब होती है, इनका जो काम होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है. बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस कैबिनेट में छुपे हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप कैबिनेट को खोलने के बाद उनको देख भी सकते हैं. तो सबसे पहला जो यूनिट के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सी यूनिट सबसे पहले डिस्कस की जा रही है, वो है पावर सप्लाई यूनिट. जब आप CPU के कैबिनेट को खोलेंगे तो सबसे ऊपर साइड में आपको पावर सप्लाई की यूनिट आपको दिखाई देगी. तो क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है. तो जो पावर सप्लाई यूनिट होती है CPU कैबिनेट में, वो क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने का काम करती है. तो आपने अगर कभी अपने CPU के स्लाइड को खोला होगा तो आपने देखा होगा कि एक बॉक्स होता है कॉर्नर में, अपर साइड में, और उसमें जो है पावर के बहुत सारे तार्स लगे होते हैं और एक फ़ैन भी होता है उस बॉक्स में जो कि आपको दिखाई देता है पीछे की तरफ. तो जब आप
पावर को ऑन करते हैं कंप्यूटर में, मेन स्विच को जब ऑन करते हैं, और उसके बाद मेन स्विच को ऑन करने के बाद आप जब CPU के कैबिनेट में जो मेन ऑन की बटन होती है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपका CPU जो है वो ऑन हो जाता है, और वो CPU के अंदर जो पावर सप्लाई वाला सेक्शन है वो आपके कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने का काम करता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि उसमें जो फ़ैन लगा होता है वो फ़ैन भी जो रन करना स्टार्ट कर देता है, सो दैट जो भी अंदर हीट डेवलप हो रही है मशीन्स में, उस हीट को वो फ़ैन क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, सो दैट कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहे, जिससे कि जो मशीन के पार्ट्स हैं वो ईज़िली अपने फंक्शन को कैरी आउट कर सकें और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए, उनके कंपोनेंट्स पे कोई असर ना पड़ पाए। इस वजह से वो फ़ैन जो है वो कंटिन्यूसली रन करता है और हीट को एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये पहला कंपोनेंट था जो कि हमने अपने CPU कैबिनेट के अंदर के बारे में पढ़ा। So in the next video we will talk various other components of the CPU cabinet. Thank you.